इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जहांगीर और जहांगीर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा करके ऑल कर दे ताकि मेरे इस चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। चलिए हम जानते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। आपको भी बता दें कि मुगल साम्राज्य का जो प्रथम बादशाह था वो था बाबर और अंतिम जो बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर। और हम आज बात करने वाले हैं जहांगीर के बारे में, जिसका शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक चला था। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका जो पहला प्रश्न करा कि मुगल साम्राज्य को सृजित करने वाला चौथा बादशाह कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जहांगीर। और जहांगीर को जो है सलीम के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है अकबर का पुत्र था। उसको दूसरा जो प्रश्न करा है कि सम्राट अकबर सलीम को जो है किस नाम से पुकारते थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेखू बाबा के नाम से। उसका तीसरा जो प्रश्न करा है कि सलीम का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 अगस्त 1559 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में। और कहाँ हुआ था, तो शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। उसको चलिए चौथा प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका चौथा जो प्रश्न है करा कि जहांगीर की माँ का क्या नाम था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आमेर के राजा भारमाल की पुत्री जोधाबाई, जिसे मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता है। और यह जो उपाधि जो है अकबर ने दिया था किसको, तो जोधाबाई को दिया था और जोधाबाई ही जहांगीर की माँ थी। उसके बाद पाँचवा जो प्रश्न करा कि जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सलीम। और सलीम जो है नाम उसके किस लिए पड़ा, तो सूफी जो संत था शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जो है अकबर ने इसका नाम रखा था। उसका छठा जो प्रश्न करा कि सलीम कब और किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसका सातवां प्रश्न करा कि जहांगीर के कितने पुत्र थे, तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के 5 पुत्र थे, जिनमें खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। उसको चलिए आठवां प्रश्न की बात करते हैं। आपका आठवां प्रश्न है करा कि सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, का पहला विवाह किसके साथ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा अकबर का सेनापति मान सिंह की बहन मानबाई से 1585 ईस्वी में। उसके बाद आपका 9वां नंबर प्रश्न करा कि बादशाह जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो की माता कौन थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानबाई। और इन्हें जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान किया था। उसका 10वां जो प्रश्न करा कि सलीम यानी जहांगीर का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मारवाड़ की राजकुमारी जगत गोसाई से। उसके बाद 11वां जो प्रश्न करा कि खुर्रम यानी शाहजहां की माता का क्या नाम था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जगत गोसाई। और इन्हें जो है मल्लिका ए हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। उसको चलिए हम 12वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका जो 12वां प्रश्न है करा कि खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1606 ईस्वी में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 13वां जो प्रश्न है करा कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सज़ा दिलवाई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी खुसरो की सहायता करने के जुर्म में जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी की सज़ा दिलाई थी। उसके बाद 14वां जो प्रश्न करा कि जहांगीर को भारतीय इतिहास में किस लिए स्मरण किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्याय की जंजीर के लिए। उसके बाद 15वां प्रश्न है करा कि जहांगीर ने किसे शाहजहां की उपाधि प्रदान किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खुर्रम की सफलता के कारण उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान किया गया था। उसके बाद चलिए हम 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह कब किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1611 ईस्वी में। और इन्हें जो है नूर महल और नूर जहां की उपाधि प्रदान किया था किसने, तो जहांगीर ने। उसका 17वां नंबर जो प्रश्न करा कि मिर्जा गयास बेग की पुत्री मेहरुनिसा का विवाह प्रारंभ में किसके साथ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा अली कुली बेग से 1594 ईस्वी में। 18वां प्रश्न करा कि किसके सम्मान में जहां गिरने वाले चांदी के सिक्के यानी जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नूरजहां यानी मेहरुनिसा के सम्मान में। उसके बाद 19वां नंबर जो प्रश्न करा कि मुगल काल की सबसे प्रभावशाली महिला कौन थी, तो वो थी नूरजहां, क्योंकि जो है शासन के जितने भी बागडोर थे उन नूरजहां संभाल रही थी। उसके बाद आगे प्रश्न है
करा है कि 20वां नंबर जो प्रश्न है करा है आगे कि किसने गुलाब के फूल से जो है इत्र निकालने की विधि की खोज किया। तो इसका राइट आंसर होगा नूरजहां की माँ असमत बेगम ने। उसके बाद आपका 21 नंबर जो प्रश्न करा है किसने दक्कन क्षेत्र में नूरजहां के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1623 ईस्वी में शाहजहां यानी खुर्रम ने कर दिया था। उसके बाद 22वां नंबर जो प्रश्न करा है कि नूरजहां ने दक्कन के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था। तो इसका राइट आंसर होगा महावत खां और शहजादा परवेज को भेजा था। उसको 23वां जो प्रश्न करा कि जहांगीर नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को जो है बंदी किसने बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में बनाया था। उसके बाद चलिए 24वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आपका 24वां नंबर प्रश्न करा कि जहांगीर की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार में इनकी मृत्यु हो गई। तो कैसे हो गई, अत्यधिक शराब पीने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 25वां प्रश्न करा है कि जहांगीर के शव को जो है दफनाया गया था। तो कहाँ दफनाया गया था, तो शहादरा यानी लाहौर में, और यह जो है रावी नदी के तट के किनारे है। उसके बाद 26वां प्रश्न करा कि जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1637 ईस्वी में नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। 27वां प्रश्न करा कि आगरा में एतमाद उद दौला के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका भी राइट आंसर होगा नूरजहां ने 1626 ईस्वी में करवाया था। उसको चलिए 28वां प्रश्न की बात करते हैं। 28वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि जहांगीर के शासनकाल में किन यूरोपियनों ने भारत का दौरा किया था। तो इसका राइट आंसर होगा सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी और कैप्टन हॉकिंस ने। तो सबसे पहले जो है जहांगीर के दरबार में जो आया था वो आया था कैप्टन हॉकिंस ने। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न करा कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। उसको 30वां जो प्रश्न करा कि अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर किस मुगल बादशाह का लेख उत्कर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर का। उसके बाद 31वां प्रश्न करा कि किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर ने, और जहांगीर ने ही तंबाकू के प्रयोग को शुरू करवाया था और जहांगीर ने ही इसे पाबंदी लगाया था। उसको चलिए हम 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 32 नंबर आपका प्रश्न है करा कि जहांगीर की किस पत्नी ने जहर खाकर के आत्महत्या कर ली थी। तो इसका राइट आंसर होगा खुसरो की माँ मानबाई ने। और ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलिए 33 नंबर प्रश्न है आपका करा है कि जहांगीर ने इंग्लैंड के किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की आज्ञा दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को 1613 ईस्वी में। उसको चलिए 34 नंबर प्रश्न करा है कि जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा उस्ताद मंसूर। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसका 35 नंबर प्रश्न करा है कि कश्मीर के शालीमार बाग को किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ये जो है श्रीनगर में है, और इसका निर्माण जो है जहांगीर ने 1619 ईस्वी में करवाया था। उसको चलिए हम 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 36 नंबर आपका प्रश्न है करा कि जहांगीर ने सर्वप्रथम किस समुदाय को मनसबदारी प्रथा में शामिल किया था। तो इसका राइट आंसर होगा अफगानों एवं मराठा लोगों को जो है इसमें शामिल किया था। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न करा कि मनसबदारी प्रथा में दुअस्पा व सी अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर ने। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न करा कि जहांगीर ने जन कल्याण के लिए कितने अध्यादेशों की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर होगा 12 अध्यादेशों की। उसको 39 नंबर प्रश्न करा कि जहांगीर ने किन किन अवसरों पर पशुवध को प्रतिबंधित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा कि जब अकबर का जन्मदिवस होगा और जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन होगा, तो उस दिन जो है पशुवध नहीं किया जाएगा। उसके बाद चलिए 40 नंबर की बात करते हैं। 40 नंबर आपका प्रश्न है करा कि जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाहौर में, और इन्हें जो है 2 लाख रुपया प्रति वर्ष के पेंशन पर भेजा गया था। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी कब, तो 1645 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद 41वां नंबर जो प्रश्न करा कि नूरजहां का मकबरा कहाँ है, तो है लाहौर के शहादरा बाग में, जहाँ जहांगीर का मकबरा है। उसके बाद 42वां नंबर जो प्रश्न करा कि मुगल काल के किस चित्रकार को
पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिहजाद को। और बाबर के समय यह जो है भारत आया था। उसके बाद 43वां नंबर प्रश्न करा कि जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हेरात के चित्रकार आगा रजा के नेतृत्व में। उसके बाद चलिए 44वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 44वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि मुगल काल में किसे छवि चित्र यानी व्यक्तियों के चित्र बनाने में महारत हासिल था? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के समय में अब्दुल हसन को। उस 45वां नंबर प्रश्न करा कि जहांगीर के समय बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा फारूक बेग ने। उसके बाद 46वां नंबर प्रश्न करा कि साइबेरिया का एक बिरला सारस का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा उस्ताद मंसूर ने। और इन्हें जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान किया था। उसके बाद चलिए 47वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। करा जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को किसने पूरा किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मोतबिंद खां ने। और इसे जो है लिखने का कार्य किया था जहांगीर ने। उसके बाद चलिए 48वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 48वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि एक काले घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार बसावन ने बनाया था। उसके बाद 49वां प्रश्न करा कि एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियां अनेक मुद्राओं में चित्रित है। तो इस चित्र का चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के समय में अबुल हसन और उस्ताद मंसूर ने जो है इस चित्र को जो है चित्रित किया था। और यह जो चित्र है वर्तमान में लंदन के लाइब्रेरी में है। और 50वां नंबर जो प्रश्न करा कि नादिर उल जम्मा की उपाधि जो है किसे प्रदान किया गया था? तो चित्रकार अब्दुल हसन को प्रदान किया गया था। और इससे रिलेटेड आगे भी वीडियो जारी रहेगा जो आपका मुग़ल साम्राज्य से संबंधित है। आपका नेक्स्ट में आने वाला है शाहजहाँ के बारे में। और हम शाहजहाँ के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए तब तक धन्यवाद आपको देते हैं और जय हिंद जय भारत।